हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स को देखेंगे और उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लाइक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नावल में उन्होंने क्या रोल प्ले किया, प्लॉट के चेंज होने में या प्लॉट में उनका क्या किरदार था। शुरू करते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट एलिजाबेथ बेनेट से। एलिजाबेथ बेनेट, जिनका निकनेम लिजी है, ये हमारे नावल की प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि मेन लीड हैं। शी इज़ द मेन फीमेल लीड ऑफ द नॉवल और ये सेकंड एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर्स हैं। 5 बेनेट सिस्टर्स का हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि बेनेट फैमिली में 5 ब्यूटीफुल यंग बेनेट सिस्टर्स हैं, जिसमें से ये दूसरे नंबर पे आती हैं। इसके बाद इनके करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये इंटेलिजेंट है, विटी हैं, इंडिपेंडेंट है, प्राइडफुल है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जुडिशियस है और करेजियस है। जब हम पूरा नावल स्टडी करते हैं तो हम थ्रू आउट द स्टोरी क्या देखते हैं कि जो एलिजाबेथ का करेक्टर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। लाइक ये जो स्टीरियोटाइप टिपिकल लड़कियां हैं उनसे डिफरेंट हैं। उस टाइम पे लड़कियों के कैरेक्टर्स थे दैट दे वर शाय थी, वो इतनी कोई इंटेलिजेंट नहीं थी, डिपेंड करती थी लोगों पे और चीज़ों को एज इट एक्सेप्ट कर लिया करती थी। जबकि एज अ कंट्रास्ट एलिजाबेथ इंटेलिजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। लाइक इन द सीन हम नॉवल में देखेंगे कि वो नेदरफील्ड पार्क अकेली जाती है अपने घर से। मोर ओवर ये कि जब मिस्टर कॉलिन्स उसको प्रपोज करते हैं तो वो क्लियरली कोई कम्प्लेक्सिटी क्रिएट किए बगैर वो क्लियरली मना कर देती है डैट आई वॉन्ट मैरी यू। इसके अलावा जहाँ पे भी कहीं उसको कुछ कहना होता है, कोई बात कहनी होती है, वो बिला झिझक कर देती है, रिकॉर्डलेस के सामने कौन है। तो ये इसके करेक्टर्स के जो मेन ट्रेड्स हैं ये वो थे। इसके अलावा प्रेजुडिस जो है ये भी इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर था। और नावल में हमारे जो प्राइड एंड प्रेजुडिस में प्रेजुडिस वर्ड है वो एलिजाबेथ को ही रेफर करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज हर प्रेजुडिस अगेंस्ट मिस्टर डार्सी। वो मिस्टर डार्सी के बारे में डिटेल में जाने बगैर एक अपनी जजमेंट बना लेती है, एक राय कायम कर लेती है दैट ही इज़ नॉट अ गुड गुड करेक्टर। और वो इसकी एक गलत फहमी थी, एक उसकी प्रेजुडिस थी। ये था एलिजाबेथ का करेक्टर। फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फिट्स विलियम डार्सी, यानी कि मिस्टर डार्सी। अब मिस्टर डार्सी वेल्दी और रिजर्व्ड करेक्टर है, ठीक है, हु इज़ लव इंटरेस्ट ऑफ एलिजाबेथ। हमने बात की कि ही इज़ अ वेल्दी, तो इनके पास कितनी वेल्थ थी ये देखते हैं। ही यूज टू अर्न 10,000 पाउंड्स पर ईयर। अब जो सेटिंग है नावल की ये 19th सेंचुरी की सेटिंग है, ठीक है, 19th सेंचुरी में सेट किया गया है। तो एट दैट टाइम अर्निंग 10,000 पाउंड्स पर ईयर ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। लाइक और ये है कि ये हमारे नावल का सबसे रिचेस्ट या वेल्थीएस्ट करेक्टर है मिस्टर डार्सी का। तो ही वॉज सुपर रिच करेक्टर। इसकी रेजिडेंसी की बात की जाए तो ही लिव्ड एट पेमरले। पेमरले इनकी स्टेट का नाम है, जो कि बहुत बड़ी और प्रेस्टिजियस स्टेट है और ये डर्बीशायर में लोकेटेड थी। हमने अब तक बात की इनकी वेल्थ की, रेजिडेंसी की और एक ओवरव्यू की। करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे जो मेन क्वालिटी है वो इनकी प्राइड है, यानी कि ही वॉज ए प्राउड। और नावल में प्राइड का वर्ड यूज़ किया गया है मिस्टर डार्सी के लिए, वो इसलिए कि ही वॉज समहाउ रिजर्व्ड पर्सन। हमने बात की ही वॉज ए रिजर्व्ड। अदर करेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो ही वॉज ऑनरेबल। बेशक वो एक प्राउड इंसान था बट ऑनरेबल था, सोसाइटी में उसकी कोई वर्थ थी, वैल्यू थी, काबिल एहतराम शख्सियत समझा जाता था। ही वॉज रिजर्व्ड, लोगों से इतना कोई घुलता मिलता नहीं था। देन जनरस। बेशक मिस्टर डार्सी जो हैं वो रिजर्व्ड थे या प्राउड थे, ही वॉज जनरस। वो बहुत हेल्प की उन्होंने बेनेट फैमिली की। जब लिडिया की इलोपमेंट हुई तब जेन और मिस्टर बिंगली की रिकॉन्साइलेशन के लिए, तो ही वॉज समहाउ जनरस। लॉयल था, ही वॉज अ लॉयल फ्रेंड टू मिस्टर बिंगले एंड अ लॉयल पार्टनर टू एलिजाबेथ। देन ही वॉज प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड ही वॉज एथिकल। मतलब उसमें इखलाकियात थे, अपने मोरल्स उनके हाई थे। ही वॉज नॉट लाइक अ फ्लर्टी पर्सन और ही डिडंट पोजेस एनी विलेनियस क्वालिटी। मतलब एक शरीफ अच्छा इंसान था, रिगार्डलेस कि वो एक प्राउड पर्सन था। देन बात करते हैं जेन बेनेट की। जेन बेनेट हमारे नावल की जो सेकंड लीड कपल है उसमें से आती हैं और ये एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर हैं, जिसे नावल में मोस्ट ब्यूटीफुल बेनेट सिस्टर के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है कि जितनी भी
बेनेट सिस्टर थी, उनमें सबसे ज़्यादा प्यारी जेन बेनेट थी, जिसके साथ मिस्टर बिंगली को प्यार हो गया। मिस्टर बिंगली फेल इन लव विद हर एंड आल्सो शी। जेन बेनेट की करैक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो वो एक बहुत काइंड हार्टेड सी, सॉफ्ट हार्टेड, जेंटल सी पर्सनैलिटी रखती थी। बहुत मासूम थी, पेशेंट थी, वो लोगों में बुराई नहीं देखती थी। नावल में एक जगह पे एलिजाबेथ उसे कहती दिखाई देती है कि तुम्हें तो किसी इंसान में कोई बुराई दिखाई नहीं देती। एंड एक जगह पे जब वो मिस्टर बिंगले की बहन के बारे में कुछ बुरा भला कहती है, तो एलिजाबेथ कहती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि तुमने किसी इंसान के बारे में कोई गलत बात की है, वरना तुम हमेशा सब में अच्छाइयाँ ही ढूंढती हो। तो शी वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। चार्ल्स बिंगले की बात करें, मिस्टर यानी कि मिस्टर बिंगले, ये भी बहुत वेल्दी जेंटलमैन थे, जिनको बहुत जल्दी ही जेन बेनेट से मोहब्बत हो जाती है। लाइक दे फर्स्ट टाइम दे मेट एट अ बॉल और वहीं पे ही फेल फॉर हर। सही। मिस्टर बिंगले का हमने कहा ये वेल्दी हैं। ये कितने वेल्दी हैं इतना बता दें कि ये हमारे नावल के सेकंड वेल्दीएस्ट कैरेक्टर हैं। मिस्टर डार्सी के बाद सबसे ज़्यादा वेल्थ इन्हीं की थी। ही यूज टू अर्न 5,000 पाउंड्स पर ईयर, और इनका अर्निंग का जो सोर्स था वो ट्रेड थी। रेजिडेंसी की बात की जाए तो वो लॉन्गबर्न स्टेट के पास नेदरफील्ड पार्क्स में आके रहना शुरू किया इन्होंने। नेदरफील्ड पार्क्स रेंटेड स्टेट थी जिस पे उन्होंने आके रहना शुरू किया। ये लॉन्गबर्न स्टेट यानी कि बेनेट्स की जो रेजिडेंसी थी उसके करीब इनका ये स्टेट थी। करैक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये जेन बेनेट के बिल्कुल कह लें कि मैच करते हैं उसके साथ। इन दोनों की क्वालिटीज़ सेम थी, क्योंकि ही वाज आल्सो फ्रेंडली, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाता था, जेनरस था, गुड नेचर था, एक बहुत उसकी चार्मिंग एंड इम्प्रेशनेबल पर्सनैलिटी थी। एंड ही वॉज मॉडेस्ट, मतलब ऑप्टिमिस्टिक्स। आप कह लें कि जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले ये एक दूसरे का ही वेरिएंट थे। गॉट इट। फिर बात करते हैं मिस्टर बेनेट की। मिस्टर बेनेट ये बेनेट फैमिली के हेड हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। और इनकी जो स्टेट है वो एंटेल्ड है, यानी कि इनकी जो स्टेट है उस पे ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी मेल के पास ही जाएगी, एक फैमिली के, ये एक ही फैमिली में रहनी चाहिए। जो एंटेल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, इसका ये सीन होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी एक फैमिली की पोजेशन होती है। आप इस फैमिली को इस प्रॉपर्टी को उस फैमिली से बाहर बेच नहीं सकते। गॉट इट। और अगर ये प्रॉपर्टी इन दिस केस मिस्टर बेनेट की बेटियों के पास जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी किसी और फैमिली के पास चली जाएगी, यानी कि उनकी बेटियों के जो इन लॉज होंगे, इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी फिर उनके पास चली जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी वो अपनी बेटियों को नहीं दे सकते और उनके किसी क्लोज मेल रिलेटिव को जाएगी। इन इन दिस केस वो रिलेटिव है मिस्टर कॉलिंस। इनकी वेल्थ की बात की जाए तो ही यूज टू अर्न 2,000 पाउंड्स पर ईयर, और रेजिडेंसी है इनकी लॉन्गबर्न स्टेट, इनकी स्टेट का नाम है, जो कि हेडफोर्डशायर में लोकेटेड है। कंट्री स्टेट है, यानी देहाती, थोड़ा वो मेन जो सिटी लाइफ है उससे थोड़ी बैकवर्ड है। ठीक। इनके करैक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ही वॉज सार्केस्टिक, डिटेच्ड, इंटेलिजेंट, इनडिफरेंट और साइनिकल। क्या है जी, ये थोड़े सार्केस्टिक हैं और लेकिन ऑन द अदर हैंड इंटेलिजेंट हैं। जिस तरह हम इनकी मिसेस की बात करेंगे, मिसेस मैनर, वो बहुत शौक चंचल सी करैक्टर हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये थोड़े सीरियस और सार्केस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं। मिसेस बेनेट मिसेस बेनेट एक बहुत नर्वस और टॉकेटिव वूमन है, मतलब जो नॉन स्टॉप, आप कह सकते हैं कि नॉन स्टॉप बातें कर सकती थी और करती भी थी इन द नावल। और इनका मेन कंसर्न क्या था कि ये अपनी बेटियों की अच्छी जगह शादी करें। करेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो ये फूलिश, ह्यूमरस, एंग्शियस, मटीरियलिस्टिक, टॉकेटिव, परसिस्टेंट और ओवरबीरिंग थी, यानी कि इनका जो करेक्टर था थोड़ा ज़्यादा किसी के लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। फुलिश थी थोड़ी, बट स्टिल हमारे नावल में जो ह्यूमर का एस्पेक्ट है वो इनकी वजह से आया। इसके अलावा ये कि मटीरियलिस्टिक इन अ सेंस कि वो अपनी बेटियों की किसी अमीर इंसान के साथ शादी करना चाहती थी। अगर देखा जाए तो रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे रहकर देखा जाए तो शी वाज थिंकिंग इन अ क्वाइट पॉजिटिव वे। ठीक है, जैसे कि हर एक पेरेंट सोचते हैं, इनकी भी सोच तकरीबन वैसी ही थी। और ओवरऑल शी वाज फुलिश करेक्टर।
मैरी बेनेट थर्ड बेनेट सिस्टर हैं, जो कि बुकिश और मॉरलिस्टिक हैं, यानी उसको किताबें पढ़ने का शौक था और अखलाकियात से रिलेटेड थी। जहाँ पे भी वो कहीं भी माशरती या अखलाकी बुराई देखती थी तो उसकी कोशिश होती थी कि वो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे, अपना ज्ञान बांटे। और इसकी कोशिश ये होती थी कि ये अपने नॉलेज और म्यूजिकल एबिलिटीज से लोगों को इम्प्रेस करें। एंड नावल में ये इसका जहाँ पे भी करेक्टर का जिक्र होगा, ये मोस्टली आपको पियानो बजाती हुई भी दिखाई देगी। मैरी बेनेट के ट्रेड्स की बात की जाए तो ये थोड़ी डल, बुकिश और सीरियस टाइप की करैक्टर है, जो कि अपनी बड़ी 2 बहनों के कंट्रास्ट में अनइम्प्रेसिव है। जिस तरह जेन की और एलिज़ाबेथ की पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव थी, ये उस तरह से नहीं थी, ये थोड़ी-सी डल थी। फिर अगली जो चौथी बेनेट सिस्टर है वो है कैथरीन बेनेट, यानी कि किटी। इसके जो करैक्टर है वो थोड़ा ओवरशैडो हो गया है ड्यू टू लिडिया, क्योंकि ये हर बात में लिडिया को फ़ॉलो किया करती थी। लिडिया हालाँकि इसकी छोटी बहन थी बट स्टिल ये उसको फ़ॉलो करती थी, तो इसका करैक्टर थोड़ा सिली, मैच्योर और इन्फ्लुएंस्ड सा करैक्टर है। और ये डिपेंड करती थी दूसरों पे, पर्टिकुलरली लिडिया पे। लिडिया बेनेट की बात की जाए तो जेन और एलिज़ाबेथ के बाद ये वो बेनेट सिस्टर थी जो कि प्यारी थी और क्वाइट इम्प्रेसिव थी। यंगेस्ट बेनेट सिस्टर है, ये लाइवली थी लेकिन लापरवाह और फ्लर्टेशियस थी, यानी फ्लर्ट करती रहती थी। एक और बात कि ये बेनेट फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट की वजह बनी। उसने उनको शर्मिंदा किया, क्यों? क्योंकि ये घर से भाग गई, और भागी किसके साथ? जॉर्ज विकम के साथ, ठीक है? जॉर्ज विकम जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था और हमारे नॉवल का एक विलेनियस कैरेक्टर है, यानी विलन टाइप कैरेक्टर है, बुरा कैरेक्टर है। करेक्टरिस्टिक्स हमने इसके बाद कर ली कि ये सेल्फिश है, इमेच्योर है, इर्रिस्पॉन्सिबल है और फ्लर्टेशियस है। मिस्टर विक्रम की बात करते हैं, ये मिलिट्री ऑफिसर हैं। चार्मिंग इसकी पर्सनैलिटी है लेकिन डिसीटफुल है, ये धोखेबाज है। इनिशियली ये अपनी बातों में उलझा के एलिज़ाबेथ को उसका फेवर हासिल कर लेता है एंड समहाउ एलिज़ाबेथ उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है। लेकिन बाद में सबसे पहले 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 तो लगता है कि ये वाक़ई बहुत अच्छा करैक्टर है, लेकिन बाद में क्या रिवील होता है कि ही इज़ ए विलन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने धोखा दिया मिस्टर डार्सी को और उनकी बहन जॉर्जियाना डार्सी को। अब जॉर्ज विकम के जो फादर हैं वो मिस्टर डार्सी के फादर के मैनेजर थे, राइट? और मिस्टर डार्सी के फादर इसको बहुत अडोर किया करते थे, अपना बेटा ही समझा करते थे। लेकिन इसने क्या किया? इसने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया और इसने जॉर्जियाना के साथ भागने की कोशिश की, उसको मैनिपुलेट किया और उसके साथ भागने की कोशिश की। बट लेटर ऑन मिस्टर डार्सी ने अपनी बहन को बचा लिया। जब वो चीज़ नाकाम हुई तो ये भाग गया लिडिया बेनेट के साथ, जो कि बेनेट फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी की वजह बनी। गो के इस मैटर को मिस्टर डार्सी ने बहुत समझदारी से सुलझा लिया, बट स्टिल इट वाज एन एम्बैरेसमेंट टू बेनेट्स। करैक्टरिस्टिक्स इसके हमने सब डिस्कस कर लिए, यहाँ तक कि ये चार्मिंग था, डिसेप्टिव था, इमोरल था, मतलब उसको अखलाकियात से कोई लेना देना ही नहीं था। लोगों को बहुत जल्दी अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेता था, सेल्फ सर्विंग था, लेकिन जो भी करता था अपने लिए ही करता था। अगला करैक्टर आता है मिस्टर कॉलिंस का। मिस्टर कॉलिंस ये वही रिलेटिव हैं जिनके पास जाएगी मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी। ये थोड़े पॉम्पस यानी कि सेल्फ सेंटर्ड इंसान है एंड ही इज़ अ क्लर्जी मैन जिसको मिली है लेडी कैथरीन डी बर्ग की तरफ से पार्सनेज। पार्सनेज क्या होती है? ये जो चर्च के क्लर्जीमैन होते हैं उनको एक रिहाइश दी जाती है, ठीक है, किसी भी रॉयल स्टेट की तरफ से। तो लेडी कैथरीन डी बर्ग ने इसको दी पार्सनेज और वो बस इसी बात के बारे में हर जगह बूस्ट किया करता था, शेखियाँ बगाड़ता था कि मुझे भी लेडी कैथरीन की पार्सनेज मिली है, वो मेरी हर बात मानती हैं एंड सो ऑन सो ऑन। मज़ीद ये कि ये बेनेट फैमिली का वारिस है, यानी वो सारी प्रॉपर्टी इसको जाएगी। और इसने एलिज़ाबेथ को प्रपोज किया, जिसको एलिज़ाबेथ ने रूथलेसली डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया और बाद में इसने शादी कर ली शार्लेट लुकस से, जो कि एलिज़ाबेथ की दोस्त है। रेजिडेंसी की बात की जाए तो ये हंट्सफोर्ड पार्सनेज पे रहता है। ये वो पार्सनेज है जो इसको मिली है लेडी कैथरीन की तरफ से एंड ये लोकेटेड है रोजिंग्स पार्क, कैंट में। ये पार्सनेज का नाम आपने याद रखना है, हंट्सफोर्ड पार्सनेज। देन मिस्टर कॉलिंस के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी ट्रेड्स की बात की जाए तो ऑब्सिक्यूअस हैं, यानी कि ओबीडियंट हैं टू वर्ड्स लेडी कैथरीन, सेल्फ सेंटर्ड हैं और थोड़े फुलिश सॉर्ट ऑफ इनका करेक्टर है। और ग्रोवलिंग है, ग्रोवलिंग यानी कि अजीबोगरीब, आज की लैंग्वेज में कहा जाए, इजी वर्ड्स में कहा जाए तो ही इज़ अ क्रिंज सॉर्ट ऑफ पर्सन, जो कि क्रिंज हरकतें करता रहता है हर वक्त। शार्लेट लुकस ये एलिजाबेथ की क्लोज फ्रेंड हैं और इन्होंने शादी कर ली मिस्टर कॉलिन से।
आउट ऑफ प्रैक्टिकलिटी रादर देन लव। मतलब ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रहने वाली लड़की थी जिसने प्यार मोहब्बत को सोचे समझे बगैर मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ली, ताकि इसको एक रहने के लिए अच्छा घर और एक गुजारने के लिए एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी, जहाँ पे इसको अपने घर में हर चीज़ मिलेगी, किसी चीज़ के लिए इसको तंगी नहीं देखनी पड़ेगी, रिगार्डलेस के मिस्टर कॉलिंस का करैक्टर थोड़ा फुलिश है या वो अजीब किस्म का इंसान है। शी इज़ अ फॉयल टू एलिजाबेथ बेनेट, यानी फॉयल ये हमारी कहानी का वो करेक्टर होता है जो हमारी प्रोटैगनिस्ट या मेन लीड की क्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है। यानी कि इस करेक्टर में जो मेन लीड है उसके अपोजिट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अब देखा जाए तो जो शार्लेट लुकस का करेक्टर है ये थोड़ा डिपेंडेंट सा है, ठीक है, और इसमें कोई करेज नहीं है इतना, डिपेंडेंट ही है, कोई इतनी विटी या इंटेलिजेंट नहीं है। दूसरी तरफ हमारी जो एलिजाबेथ है वो इंडिपेंडेंट है, विटी है और करेजियस है, यानी उसने बगैर कुछ सोचे समझे अपना वो कर दिया, मिस्टर कॉलिंस को मना कर दिया दैट यू आर नॉट अ गुड सूट फॉर मी। लेकिन शार्लेट लुकस से उसने शादी कर ली। शार्लेट लुकस ने उससे शादी कर ली कि मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर और गुजारने के लिए एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। करैक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये प्रैग्मेटिक है, यानी कि सेंसिबल, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, कॉशियस और अनरोमांटिक भी है। देन आता है लेडी कैथरीन का करेक्टर। लेडी कैथरीन जो हैं ये मिस्टर डार्सी की आंट हैं, वेल्दी हैं और डोमिनियरिंग नोबल वुमेन है। ये डोमिनियरिंग मतलब कि ये लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं, इन ये चाहती हैं कि हर चीज़ पे इनका कंट्रोल हो। वेल्थ देखा जाए तो ये बहुत वेल्दी हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ी फॉर्चुनेट स्टेट है। रेजिडेंसी की बात की जाए तो ये रोजिंग्स पार्क में रहती हैं, जो कि कैंट के एरिया में बहुत बड़ी स्टेट है। ये रोजिंग पार्क्स की ही पार्सनेज है, हंसफोर्ड पार्सनेज, जहाँ पे मिस्टर कॉलिंस रहते हैं। शी वो शोड अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू डार्सीज मैरिज टू एलिजाबेथ। ये डार्सी और एलिजाबेथ की शादी के खिलाफ थी। एक बात तो ये कि उनका सोशल स्टेटस सेम नहीं था, और दूसरी ये कि वो चाहती थी कि मिस्टर डार्सी उनकी बेटी एन डी बर्ग से शादी कर लें। अब जो एन डी बर्ग है इसका करेक्टर कुछ ऐसा है कि ये बीमार रहती है हर वक्त और बहुत सिली सी डल सी लड़की है। गॉट इट। लेडी कैथरीन एरोगेंट है, डोमिनियरिंग हैं, अथॉरिटेटिव हैं, क्लास कॉन्शियस हैं और इंटरफेयरिंग है। मतलब कि वो चाहती हैं कि सबकी लाइफ पे उनका कंट्रोल हो, लोगों को उनकी क्लास के बेस पे जज करती हैं और हर मामले में इंटरफेयर करना उनकी एक खासियत है। मतलब लोगों के मामलों में टांगे अड़ाने का बहुत शौक है इनको। जॉर्जियाना डार्सी, ये मिस्टर डार्सी की छोटी बहन है जो कि बहुत शाय एंड स्वीट है। इसका बहुत शाय सा और स्वीट सा करेक्टर है। इसकी लाइफ को मिस्टर विकम ने नियरली बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन इसके भाई यानी कि मिस्टर डार्सी ने इसको बचा लिया। बहुत करेक्टर देखा जाए इसका ओवरऑल तो ये बहुत शाय और इनोसेंट सा करेक्टर है, अफेक्शनेट है, मासूम सी है और इतनी मासूम है कि वल्नरेबल है, यानी कि इसको कोई भी इजीली हार्म कर सकता है, चाहे वो इमोशनली है या फिजिकली है। कैरोलिन बिंगले ये मिस्टर बिंगले की बहन है जो कि बहुत स्नॉबिश और मैनिपुलेटिव है, एंड ये हर वक्त मिस्टर डार्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहती है क्योंकि ये मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती है। और ये थोड़ी क्लास कॉन्शियस ये भी है, थोड़ा एरोगेंट है ये भी, और शी इज़ जेलस ऑफ एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ की ब्यूटी या उसकी जो भी इंडिपेंडेंस है ये उससे जेलस होती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी शी इज़ क्वाइट कम्पिटिटिव। दूसरे अदर करेक्टर्स की बात की जाए जो हमारे नावल में आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वो करेक्टर्स जो मिसिस बैनट से रिलेटेड हैं। मिस्टर गार्डनर ये वो मिसिस बैनट के भाई हैं और उनकी बीवी हैं मिसिस गार्डनर। ये रहते हैं ग्रेस चर्च स्ट्रीट लंदन में, और ये जो कपल है ये क्वाइट सेंसिबल, काइंड और रिफाइंड है। मतलब इनके करेक्टर्स बहुत रिफाइंड और सेंसिबल हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मिसिस फिलिप हैं जो कि मिसिस बेनेट की सिस्टर हैं, और मिसिस फिलिप के हस्बैंड हैं मिस्टर फिलिप्स। ये जो कपल है ये रहता है मैरिटन में, और गार्डनर्स के मुकाबले में ये लेस रिफाइंड हैं, जो कि ज़्यादातर आपको बेनेट फैमिली के साथ सोशलाइजिंग या गॉसिप में एंगेज्ड दिखाई देंगे। ये थे वो करेक्टर्स जो मिसेस बेनेट के रिश्तेदार हैं। अदर करेक्टर्स में आते हैं सर विलियम लुकस, ये शार्लेट लुकस के फादर हैं और बेनेट के पड़ोसी हैं। ये ओवरऑल फ्रेंडली हैं बट समहाउ सेल्फ सेंटर्ड हैं, क्योंकि ये अपनी जो इनकी नाइटहुड है ना,
इनका प्रोफ़ेशन था, ये उसको लेके बहुत प्राउड हैं और अपने सोशल स्टेटस को एन्जॉय करते हैं। फिर भी ऑप्टिमिस्टिक सा करैक्टर है ये। मिस्टर डैनी ये जॉर्ज विकम के दोस्त हैं, जिन्होंने लीडिया की इलोपमेंट में हेल्प की थी विकम की। मिसेस यंग ये जॉर्जियाना डार्सी की वो गवर्नेंस थी जिन्होंने विकम के साथ मिलके उसको भगाने की कोशिश की थी। मारिया लुकस शार्लेट लुकस की छोटी बहन है नॉवल में, ये कहीं पे भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसका रोल करैक्टर वहाँ पे आता है कि जब एलिजाबेथ हंसफोर्ड जाती है ना शार्लेट लुकस को मिलने, शार्लेट लुकस की शादी के बाद वो एलिजाबेथ को कहती है कि तुम मुझे मिलने आओ। एलिजाबेथ जब मिलने जाती है तो मारिया लुकस उसके साथ जाती है। मिस्टर हर्स्ट ये मिस्टर बिंगले के ब्रदर इन लॉ हैं और इनको ज़्यादातर खाते हुए दिखाया जाता है, या तो ये कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं। मिसेस हर्ट मिस्टर बिंगले की बड़ी बहन है जिनकी मिस्टर हर्ट्स के साथ शादी हुई है, और ये कैरोलिन की साइड लेती हुई दिखाई देती हैं। एंड शी आल्सो ये बेनेट्स को ये भी लो समझती है, जिस तरह कैरोलिन बेनेट्स को लो समझती थी कि ये हमारे मुकाबले के लोग नहीं हैं, इतने रिस्पेक्टेबल नहीं हैं। सेम थॉट्स मिसेस हर्स्ट के थे। तो ये था हमारा करैक्टर्स के बारे में लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये फैमिलीज़ को, इनके रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी ऑन द फैमिलीज़, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे इसकी समरी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।